हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस कैसे केमिकली रिएक्शन करता है ये हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो देखो बेस जो होते हैं जैसे आपके एसिड के रिएक्शन आपने पढ़े थे वैसे ही बेस के कुछ रिएक्शंस है, बस फर्क ये है कि बेस के रिएक्शन जनरल नहीं है। आपको जो एग्जाम्पल पढ़ाए जाएंगे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एसिड में तो क्या था हमारे पास, मैंने आपको कोई रिएक्शन याद नहीं करने को बोला। मैंने क्या बोला कि उसमें रिएक्शन जो भी होंगी आप खुद बना सकते हो, बस आपको पैटर्न याद रखना है। क्या मेटल अगर कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनाने के लिए क्या करना है, उसका एच हटा देना है एसिड वाले पार्ट का, और जो पीछे वाला पार्ट बच जाएगा उसको मेटल के साथ केमिकली रिएक्ट करवा के एक मेटल के साथ फॉर्मुला बना के क्या लिख देना, उसका सॉल्ट लिख देना है। तो जनरली वहाँ पे काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्ट्स बनते हैं थोड़े अलग तरीके के बनते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो कुछ गिनी चुनी रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, बड़ी बड़ी रिएक्शन नहीं है, दो तीन रिएक्शन मिलेगी आपको, वही याद रख लेनी है, बहुत है, उससे काम हो जाएगा हमारा ना। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि बेस मेटल से रिएक्शन करता है, तो जैसे एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, वैसे ही बेस भी मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बस फर्क ये है कि बेस सारे मेटलों से रिएक्शन नहीं करता। बस दो ही मेटल आपके पास यहाँ पे दिए गए यहाँ पे एग्जांपल में, एक है आपका जिंक और एक एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, इसलिए बेस से रिएक्शन कर जाते हैं। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, बस इतना ध्यान रखो कि ये दो ही मेटल आपको पढ़ने हैं जो बेस से रिएक्शन करते हैं, जिंक और एल्युमिनियम। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस, और बनता जो सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। तो ये सॉल्ट जो है आपको याद ही रखना पड़ेगा कि सोडियम जिंकेट का जो फॉर्मूला होता है वो Na2ZnO2 होता है। और ऐसे ही एल्युमिनियम जब रिएक्शन करता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आपकी रिएक्शन है आपकी, जो बेस जैसे एसिड जैसे मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाता है, वैसे ही बेस भी रिएक्शन करता है। लेकिन यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल याद रखने हैं, तो आपको ये उतार लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड। देखो भाई बेस बेसिक नेचर का है तो ये रिएक्ट करेगा तो एसिड से रिएक्शन करेगा। तो आपको पता है कि मेटलिक ऑक्साइड जब बेसिक थे तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। तो ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे वहां पे क्या था हमारा, मेटलिक ऑक्साइड जो थे वो एसिड से रिएक्शन करते थे तो बनता था सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती थी। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, बेस रिएक्शन करता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड से तो क्या बनता है हमारा? सॉल्ट प्लस में वाटर। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो बनता है सोडियम कार्बोनेट और वाटर, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो ये दो एग्जांपल ध्यान रखोगे, बहुत है हमारा, ठीक है ना, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ बेसेस विद हैवी मेटल सॉल्ट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। हैवी मेटल सॉल्ट जब बेस से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो OH जो होगा हमारा रिप्लेस कर जाएगा सल्फेट से, तो क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ बन जाएगा सोडियम सल्फेट और क्या बन जाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये आपको क्या करते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है ना। और ये तीन रिएक्शन आपको पढ़नी है बेस की सिर्फ बस, ठीक है ना। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया। तो एसिड की रिएक्शन 6 थी हमारे पास, बेस की 3 ही रिएक्शन है। पहला है रिएक्शन विद बेस रिएक्शन बेस विद मेटल, दूसरा है हमारा रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड, और तीसरा है हमारा रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट। तीन ही रिएक्शन है, ध्यान रखना है। जितने एग्जांपल थे वो याद रख लोगे, बहुत है, ठीक है ना। अब अगला है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इसका क्या मतलब होता है? देखो जो एसिड लाते हैं ना वो कंसंट्रेटेड होता है 99% तक प्योर, तो उतना हैवी एसिड तो हमारे किसी मतलब यूज में नहीं आएगा कि हाथ पैर जला सकता है बहुत बुरी तरह। तो लैब में भी क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, मतलब क्या है, पानी ऐड कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन पानी ऐड करके, एसिड में पानी ऐड करके उसकी कंसंट्रेशन को घटाना ही क्या कहलाता है? हमारा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन एक प्रोसेस है। बस डाइल्यूशन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि कभी भी गलती से आपको नीचे एसिड रख के ऊपर से वाटर ऐड नहीं करना, बिकॉज डाइल्यूशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एसिड का डाइल्यूशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट निकालता है। अब इस हीट की वजह से क्या होता है, जैसे ही तुम पानी उसके अंदर ऐड करोगे वाटर इवापोरेट होगा, इस हीट की वजह से वो एसिड को भी साथ लेकर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके हाथ पैर जल सकते हैं। वो स्प्लैश करेगा चारों तरफ, इस तरीके से क्या करेगा, वो स्प्लैश करेगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से आपको बस इतना ध्यान रखना है, नीचे हमेशा वाटर रखना है और ऊपर से धीरे धीरे एसिड डालना और डाइल्यूट करते रहना उसको, ताकि इतना ही एसिड जाए, इतनी हीट निकले कि वाटर इवापोरेट ना हो। ध्यान रखना है इस बात का। तो हमेशा क्या है, नीचे हमेशा वाटर रखते हैं और ऊपर से एसिड डालते हैं। नीचे एसिड रख के ऊपर से वाटर कभी नहीं डालते, कभी नहीं डालते। अगर नीचे एसिड रख के ऊपर से वाटर डालोगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से आपकी हीट रिलीज होगी और वाटर इवापोरेट होगा, और उसी की वजह से क्या होगा, आपका एसिड भी स्प्लैश करेगा, जिससे आपके हाथ पैर जल सकते हैं। इसलिए हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि वाई वी हैव टू ऐड
वाटर, वाई वी हैव टू ऐड एसिड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड। तो क्या रीजन है इसका, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया, ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है ना। तो यही आपको याद रखना है कि हमेशा नीचे जो है वो क्या रखना है, हमें वाटर और ऊपर से एसिड डालना है। गलती से भी नीचे एसिड रखे ऊपर से वाटर नहीं डालना। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, ये स्प्लैश करेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक होने की वजह से हीट रिलीज होती है और वाटर इवापोरेट होकर बाहर उड़ने की कोशिश करता है, उसकी वजह से हाथ पैर जल जाते हैं। तो ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद रोल ऑफ वाटर इन एसिड क्या है, क्यों डालना पड़ता है। देखो 100% प्योर जो एसिड होता है ना वो वर्क ही नहीं करता। अगर 100% प्योर एसिड में मेटल डाल दोगे रिएक्शन ही नहीं होगी। 100% प्योर मेटल, प्योर एसिड में अगर तुम ऊपर से मेटल डाल दोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया, क्योंकि उसके पास जो रिएक्शन करने वाले आयंस होते हैं H+ आयन, वही नहीं है। तो क्यों नहीं है, इस बात को समझते हैं। देखो जानते हैं, मैंने तुम्हें क्या बोला, एसिड के पास एसिडिक नेचर इसलिए है क्योंकि वो H+ रिलीज करता है, H+ बनाता है। जब तक वो H+ बना रहा है वो एसिड है, H+ बनाना छोड़ देगा, अब एसिड नेचर खत्म हो जाएगा। तो ये H+ जो है इसकी एक दिक्कत है कि ये अलोन, अकेला नहीं रह सकता, इसको कोई चाहिए, कोई चाहिए भाई, ये अकेला नहीं रह सकता, इसको दिक्कत है। ये अकेला स्टेबल ही नहीं होता, इसको कोई चाहिए, इसको पकड़ के रखने वाला चाहिए। तो नॉर्मल एसिड में मान लो HCl है, तो HCl में क्या है, Cl ने H+ को पकड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर आपने कंसंट्रेटेड ले लिया, हाईली कंसंट्रेटेड ले लिया, तो कहने का मतलब क्या होगा ना, ये HCl जो है H+ को छोड़ेगा ही नहीं, तो H+ रिलीज नहीं होगा, और H+ अगर रिलीज नहीं होगा तो रिएक्शन भी होने वाली नहीं है। तो 100% प्योर एसिड वर्क ही नहीं करेगा आपका। लेकिन जैसे ही आप पानी ऐड करते हो तो वाटर जो है आपका, वो जो H+ आयन, HCl जो H+ आयन छोड़ता है उसको कैच कर लेता है और खुद बन जाता है हमारा H3O+, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और ये इजीली H+ छोड़ सकता है, जब भी तुम उसके अंदर कोई भी मेटल डालोगे तो ये H+ छोड़ देगा उसके बाद मेटल से रिएक्ट करने के लिए, तो आपकी रिएक्शन इजीली हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, तुम्हें ध्यान रखना है कि कभी भी एसिड तभी वर्क कर सकता है जब उसके अंदर क्या हो, आपका वाटर प्रेजेंट हो। बिना वाटर के एसिड H+ ही लूज नहीं करता। आपको बस ये ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि भाई बिना पानी के क्या क्या एसिड काम करता है, तो बिना पानी के एसिड ही काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता, क्योंकि एसिड H+ रिलीज नहीं कर पाता। अगर एसिड H+ रिलीज नहीं कर पाएगा तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि H+ अकेला स्टेबल नहीं होता, उसको स्टेबल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल चाहिए और उससे हाइड्रोनियम आयन बनता है, तभी हमारी रिएक्शन हो पाती है, H+ आयन हमें मिल पाता है। आयन होगा तभी बात बनेगी, ध्यान रहे बात, ठीक है ना। तो एसिड जो है हमारा बिना वाटर के वर्क नहीं करता। क्लियर है, आगे होगा समझ में आपको ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले उस पे। तो ये हमारा वो था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक के। व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द गैस इवॉल्व विद, भाई मेटल जब भी किसी मेटल रिएक्शन करे बेस से या मेटल रिएक्शन करे एसिड, तो गैस तो एक ही निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में सॉल्ट बनता है सोडियम जिंकेट, याद रखना भाई, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, डाइल्यूट बनेगा, तो क्या होगा, डाइल्यूशन। क्या होगा, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते बताया मैंने आपको, हाईली एसिड का डाइल्यूशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड डायरेक्टली टू वाटर, अगर आपने एसिड के अंदर डायरेक्टली ऐड कर दिया तो वो हाईली क्या है हमारा, डायरेक्टली अगर ऐड कर दो जो सॉल्यूशन है आपका एक्सप्लोसिव हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो मिक्सचर गेट बिकम्स एक्सप्लोसिव। बहुत ज्यादा आपको नहीं करना, धीरे धीरे डालना है और आराम है। इसने क्या करा, एकदम से डाल दिया, बहुत सारा डायरेक्टली ऐड कर दिया वाटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी और सॉल्यूशन जो बनेगा वो एक्सप्लोसिव बन जाएगा, आपके हाथ पैर जला सकता है। तो आपको धीरे धीरे एसिड, जब भी डाइल्यूशन करोगे नीचे वाटर रखना है और ऊपर से एसिड डालना है धीरे धीरे और मिक्स करते रहना, ठीक है ना, ध्यान रखना है। डाइल्यूशन करने का तरीका यही होता है भाई साहब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई इज वाटर नेसेसरी फॉर एसिड्स टू शो एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो भाई वाटर जरूरी क्यों है, ताकि वो क्या कर सके, आयनाइज कर सके, H+ आयन निकाल सके। वाटर के जरिए ही H+ आयन निकल पाता है, अगर वाटर नहीं होगा तो H+ आयन नहीं निकल पाएगा, रिएक्शन होगी। यही ध्यान रखो। कोई पूछे कि भाई क्या रोल है वाटर का, तो वाटर एसिड से H+ निकालने में, H+ बनाने में हेल्प करता है। अगर वाटर नहीं होगा तो H+ आयन नहीं बनेगा और H+ आयन नहीं बनेगा तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो एसिड के अंदर एसिडिक बिहेवियर ही नहीं होगा अगर वाटर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट। सारे रिएक्शन कर जाएंगे यार, सब बना देंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पड़ी थी, पोटेशियम भी रिएक्शन करी जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्शन करी जाता है, तो सबके सब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेते हैं। ये बनाता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा बनाता है पोटेशियम कार्बोनेट,
साथ में वाटर निकालता है, पता है ना आपको, इसमें भी वाटर निकलेगा, इसमें भी वाटर निकलेगा, और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। तो कहने का मतलब क्या, सबके सब रिएक्शन करते हैं और सबके सब रिएक्शन करके वाटर रिलीज करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस, आंसर डी है इसका। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ डू नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है वो बेस से रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल की बात कर रहा तो कर लो यार, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा, सोडियम हाइड्राइड अभी तो दिखाया ना, सोडियम हाइड्राइड, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास, वाटर। बैलेंस कर लेना, बैलेंस तुम्हें आता होगा ना, यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। क्लियर है भाई। तो ये आपका 6 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला देखते हैं। Explain why acid are always diluted by adding acid to water but not एडिंग वाटर टू एसिड। नीचे एसिड रखे, ऊपर से वाटर कभी नहीं डालते। मतलब अगर आपने कंटेनर लिया और यहाँ पे आपने एसिड ले लिया, इसमें एसिड ले लिया और ऊपर से आपने वाटर डाल दिया, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा, वाटर स्प्लैश करता है, वाटर गेट इवापोरेट एंड स्प्लैश, है ना, वाटर स्प्लैश करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका एसिड जो है हमारा हमारे हाथ पे पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर जल सकते हैं। इसी वजह से हम गलती से भी नीचे वाटर रख के ऊपर से एसिड नहीं ऐड करते, नीचे वाटर रखते हैं और धीरे धीरे एसिड मिलाते हैं और मिक्स करते रहते हैं, ताकि आपका वाटर स्प्लैश ना हो, एसिड स्प्लैश ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Why do acid not show acidic behavior in the absence of water? क्यों, क्योंकि बिना वाटर के एसिड H+ रिलीज नहीं करता, इसलिए एब्सेंस ऑफ वाटर में वो कभी भी एसिडिक नेचर शो नहीं करता। एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दिखा दो भाई। HCl जो है हमारा वो ब्रेक नहीं करता, अगर वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर होगा तब ये ब्रेक करेगा, बनेगा हाइड्रोनियम आयन H3O+, प्लस में क्या बनेगा Cl-। तो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉरी एक मिनट, ठीक है, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर ही ये रिएक्शन होगी, और उसके बाद ही हमारा हाइड्रोजन आयन H+ बन पाएगा। अगर H+ नहीं बनेगा तो रिएक्शन भी होने वाली नहीं है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। तो इसके साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे आपका पीएच क्या होता है हमारा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कैसे हम सेल्फ डिफेंस वगैरह करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।